नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आम लोगों से जुड़ी एक अच्छी खबर की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन जल्दी हम सबों के बीच होगा। बिहार में इसकी मुकम्मल तैयारी की गई है। बिहार में आने वाला वैक्सीन एनएमसीएच के स्टेट वैक्सीन सेंटर में रखा जाएगा, जहां रखने और जिलों तक भेजने की पूरी तैयारी की गई है। एनएमसीएच वैक्सीन सेंटर में कैसी है तैयारी, वैक्सीन सेंटर के भीतर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। कोरोना को लेकर जिस वक्त का इंतजार था वो बिल्कुल सामने है और कुछ हफ्ते बचे हैं जब कोरोना का वैक्सीन हमारे बीच होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि इसे बिहार में लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं विभाग की तरफ से, और कहां रखा जाएगा और किस तरह रखा जाएगा और जिलों तक कैसे पहुंचेगा और किन किन लोगों को वैक्सीन लगाने की क्या प्रक्रिया होगी, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहां पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। हम अंदर चलकर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा और उसके लिए कौन कौन सी मशीनें हैं और कैसी तैयारियां की गई हैं। तो देखिए, हम पहुंचे हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर जो एनएमसीएच में है। ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं। इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो फिलहाल बीसीजी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, बीसीजी का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है, एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे नई मशीनें और आएंगी और यहाँ पे लगाई जाएंगी। एक दूसरी व्यवस्था यहाँ पे है कि वॉकिंग कूलर जो है ये हमने देखा था, वॉकिंग फ्रीजर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रखा गया है कि वॉकिंग फ्रीजर की जो क्षमता है वो है -15 डिग्री से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की जो भी वैक्सीन हैं वो यहाँ पे रखने की क्षमता है। अभी देखेंगे कि -20 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इस वॉकिंग फ्रीजर का है। माना जो जानकारी यहाँ के मुताबिक मिली है उसके मुताबिक जो कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है। और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी। ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस इंतज़ार इस बात का है कि कोरोना का वैक्सीन यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद यहाँ स्टेट वैक्सीन सेंटर से पूरे जिलों में यहाँ पे भेजा जाएगा। बिहार के 9 जोनल ऑफिस बनाए गए हैं जहाँ पे स्टेट से 9 जोनल ऑफिस में वैक्सीन भेजा जाएगा और उस 9 जोनल ऑफिस से तमाम जो जिले हैं वो बिहार में वो वैक्सीन दिया जाएगा। सबसे पहला, जैसा प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा किया था कि सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं प्रभावित उनको दिया जाएगा, जो कोरोना के वॉरियर्स हैं जो लगातार मजबूती से काम करते रहे हैं कोरोना के बीच में उन्हें लगाया जाएगा और प्राथमिकता के तौर पर आम लोगों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। तो यहाँ पे बिहार में अगर कहें एनएमसीएच में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन आए और लोगों को उपलब्ध होना शुरू होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो पटना में वैक्सीन रखने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, तो वहीं कोरोना को रोकने के लिए मास्क चेकिंग अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों का न सिर्फ चालान काटा जा रहा बल्कि उनकी थाने में ही कोरोना की जांच भी कराई जा रही है। इस व्यवस्था के लिए कई थानों में स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों को तैनात किया गया है। एक तरफ पुलिसकर्मी यहां ड्यूटी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्यकर्मियों की टीम भी जांच में जुटी रहती है। सीतामढ़ी जिले के यह डुमरा थाना का दृश्य है और आप देख सकते हैं जिला प्रशासन ने जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ सख्त इंतजाम किया है। थाना में स्वास्थ्य कर्मियों की डिप्यूटेशन की गई है जो लापरवाह लोगों को यहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। कोरोना संक्रमण की महामारी दिनों दिन भारी पड़ती जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, और जो लोग मास्क पहनना नहीं चाहते हैं उनको पुलिसकर्मी रोकते हैं और उनके साथ चालान काटने की प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। हमारे साथ है यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? व्यवस्था कोरोना संबंधित की गई है और स्वास्थ्य विभाग यहाँ भी अपना काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं इस सिलसिले में, और किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है इस विषय पर। तो लापरवाह लोगों का चालान भी काटा जा रहा है? लापरवाह लोगों का चालान भी काटा जा रहा है, मास्क का और हेलमेट भी। देख सकते हैं आप, यह दृश्य है सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना का, और यहाँ पर एक तरफ ये भी दृश्य है कि देखिए पीपी किट में किस तरीके से जो स्वास्थ्यकर्मी है ये पूरी सुरक्षित वातावरण यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जो लोग लापरवाह है, वाहन चलाने के दौरान न तो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं न ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को सबक सिखाने का भी एक तरह से यह जरिया कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन ऐसा लोग करने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब जिला प्रशासन ने ऐसे लापरवाह लोगों पर कड़ा नियम लागू करना शुरू कर दिया है, और ऐसे लोगों को थाना में पकड़ कर लाया जा रहा है, उनका चालान भी काटा जा रहा है और उनका कोरोना का टेस्ट भी कराया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और अब बात सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज से आधिकारिक तौर पर राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। विधानसभा, लोकसभा और फिर विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा सदस्य बने सुशील मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बने हैं जो इन चारों सदनों के सदस्य रहे। हालांकि बिहार बीजेपी से सुशील मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं। सुशील मोदी निर्विरोध राज्यसभा उप चुनाव के विजेता घोषित किए गए हैं। प्रमाण पत्र लेते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विधानसभा में मौजूद थे। उन्होंने सुशील मोदी को बधाई दी। इसके बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए। 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। बिहार के विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। और मित्रों, बिहार के अंदर ये सर्वसम्मति चुनाव जो संपन्न हुआ है, इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, इसके पहले भी जब देश भर के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति का चेयरमैन बनने का जब ऑफर मेरे पास आया था, उसमें प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे। मैंने इसको अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा, नहीं, आपको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, आपको ये पद ग्रहण करना चाहिए। तो नीतीश जी की प्रेरणा से मैं देश भर के वित्त मंत्रियों की जो एम्पावर्ड कमेटी थी उसका मैं चेयरमैन बनने का और मैंने पद स्वीकार किया था। अब मित्रों, मैं राज्यसभा में जा रहा हूँ, बिहार के मुद्दों को राज्यसभा में उठाता रहूँगा, और बिहार से जुड़े जो भी मुद्दे अलग अलग मंत्रालयों में होंगे तो वहाँ के संबंधित विभाग के मंत्री अन्य अधिकारियों से मिलकर और बिहार के विकास में जो कुछ योगदान देना संभव होगा मैं करूँगा। और मैं 15 साल तक मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं इतना ही कहूँगा कि बिहार में जो बदलाव आया है उस बदलाव में
गिलहरी का जैसे छोटा सा योगदान होता है, तो बिहार के इस बदलाव में गिलहरी के समान मेरा भी छोटा सा योगदान है। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पार्टी ने मुझे जो काम दिया, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में भी मैं रहा, विधान परिषद में भी रहा, डिप्टी सीएम, भागलपुर से सांसद, पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उन सारे दायित्वों का निर्वाह कर सकूं। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं राज्यसभा और बाकी जगह पर काम करूंगा। इधर दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री के बैग से 5 लाख के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। यात्री दुर्गेश कुमार ने बेंगलुरु एयरपोर्ट थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां से मामला दरभंगा सदर थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। अब दरभंगा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना 2 दिसंबर की है, जब दुर्गेश कुमार स्पाइस जेट की फ्लाइट से दरभंगा से बेंगलुरु जा रहे थे। दुर्गेश का आरोप है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर इस सामान के स्कैनिंग के बाद गहनों की चोरी हुई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और अगली खबर पटना से है, जहां जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी को अंडरवर्ल्ड के नाम पर धमकी देने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली थाने में शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस गुलाम रसूल बलियावी के घर पहुंची और उनसे बातचीत कर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पटना पुलिस ने जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी लगाया है। जिस नंबर से धमकियां मिली है उसकी सीडीआर और कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि छोटा शकील के नाम से धमकी दी गई। कॉल डिटेल सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि फोन कहां से किया गया था। फिलहाल गुलाम रसूल बलियावी मीडिया से बात करने से बच रहे हैं। बेगूसराय में शादी के दौरान फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए NH-31 को जाम भी किया। बाद में पुलिस के समझाने के बाद जाम खत्म किया गया। बताया जा रहा है कि खेमकरणपुर टोला से जोकिया गांव बारात जा रही थी। बारात निकलने के समय एक युवक ने फायरिंग की, जो दूल्हे के भतीजे अमृत राज के सिर में जा लगी। गंभीर हालत में उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। कुछ न कुछ तो हुआ होगा, ऐसी वजह जानबूझ साजिश तहत मारबे किया, इसमें कहीं डाउट नहीं है। चूंकि बच्चा था, वो गाड़ी से उतरा है, उसके बाद उसको गोली मारा है और गोली सामने यहाँ लगा है। यहाँ लगने का रीजन थोड़े है इसी तरह लग गया। वो जानबूझ कर उसको 3-4 दिन से बोल रहा था, भाई तुम बाराती जरूर चलना, तुम जरूर चलना। वो बोला पापा मना किया, नहीं जाएंगे, तो फलनो रहेगा छिलनो रहेगा, तुम चलो। जानबूझ के साजिश के तहत उसको किया। बारात में अमृत राजकुमार जो 14 वर्ष के हैं, उनको गोली लगने का सूचना मिला है। उनका मृत्यु हो गया है। इस संबंध में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और संदिग्ध के विरुद्ध छापामारी किया जा रहा है। और खगड़िया से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खगड़िया में एक युवक की हत्या हुई है। गोली मारकर युवक सुजीत यादव की हत्या की गई है। अलौली थाने के रामपुर गढ़ के पास की वारदात है। तो बड़ी खबर खगड़िया से, जहां एक युवक की हत्या हुई है। जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम सुजीत यादव बताया जा रहा है। अलौली थाने के रामपुर गढ़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नवादा में शारदा माइंस के जंगल से एक महिला का शव मिला है। महिला शादीशुदा थी और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक रमजान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला शारदा माइंस में डिबरा चुनने का काम करती थी और इसी दौरान आरोपी के संपर्क में आ गई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। हालांकि बाद में उसकी शादी हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसे अगवा कर घटना को अंजाम दिया। हालांकि मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर से लड़का था, मतलब दुकान में वो मिट्टी तर चुनी थी ढेबरा, तो उसी में मतलब वो उधर से किडनैप करके लाया झाड़ी तरफ और उधर रेप करके और उसका कपड़ा से लपेट कर लटका दिया गाछ पर। जान मार दिया पूरा। लड़का पकड़ाया? हाँ, लड़का पकड़ाया है। इधर दरभंगा में एक नशेड़ी युवक ने जमकर बवाल काटा। तस्वीरें देर रात की है, लेकिन हैरान करने वाली है। यहां नशे में चूर युवक ने महिलाओं के साथ बदतमीजी तक की है।
मामला लहरियासराय थाना क्षेत्र के चट्टी चौक का है, जहां दुर्गा मंदिर के पास युवक ने नशे की हालत में घंटों बवाल काटा। नशेड़ी युवक का नाम अमन कुमार सिंह बताया जा रहा है। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। घंटों हंगामा करने के बाद मौके पर पुलिस के साथ नशेड़ी युवक उनके साथ भी बढ़ गया। पुलिस जब पहुंची, एक पुलिसकर्मी को उसने दांत से काट भी लिया। बाद में पुलिस युवक को अपने साथ ले गई। लड़की को पकड़ो, रिक्शा पे होगी भैया, रिक्शा आने लगा है बगल में, ये रहा रिक्शा। खबर दानापुर से है। शाहपुर थाना क्षेत्र के जमशाद मुसरी में छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में कच्ची शराब के साथ 8 धंधेबाज धरे गए हैं। छापेमारी के दौरान 65 लीटर शराब और भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान नष्ट किया गया। औरंगाबाद के किसान अब तक धान की खरीदारी शुरू नहीं होने से परेशान हैं, जबकि धान की अधिप्राप्ति को लेकर सरकारी एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जिला प्रशासन इस बात का ठिकरा क्रय एजेंसियों के सिर फोड़ने में लगा है, तो दूसरी ओर व्यापार मंडल बैंकों से ज्यादा सीसी कराने के जुगाड़ में बिजी है। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने दावा किया कि आज से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो हालात हैं उस आधार पर आज से खरीदारी शुरू हो पाना काफी मुश्किल है। धान नहीं खरीदा रहा है, किसान जो है तो मर रहा है। पूंजी लगा करके, लागत लगा करके और घोषणा किया कि धान ले गए, अब नहीं ले रहा है। सोमवार से शुरू हो जाएगा सभी पैक्सों पर। क्या लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य तो यहाँ जिला का 2 लाख था, फिर शायद सुने हैं कि 2 दिन के अंदर केंद्र सरकार से लक्ष्य बढ़ा है, उसका संशोधन होकर आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तत्काल हम लोग को 2 लाख जो लक्ष्य जिला को मिला है, उसके अनुसार सभी पैसों को 20% दिया गया है। खगड़िया में किसानों को हर साल मौसम की मार झेलनी पड़ती है। कभी बाढ़ तो कभी ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। इस साल भी प्राकृतिक आपदा की वजह से बड़े पैमाने पर धान, मक्का और केले की फसल बर्बाद हुई। ऐसे में किसानों की कमर टूट गई है। अभी तक किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा तक नहीं मिला। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी की माने तो सीओ के स्तर से क्षतिपूर्ति का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। सरकार की ओर से 51 करोड़ की राशि निर्गत की गई है, जिसे जल्द ही किसानों के बीच बांट दिया जाएगा। सिर्फ आकलन ही कर रहे हैं। अभी जो पत्थर गिरा उसका भी मुआवजा नहीं मिला, बाढ़ वाला मुआवजा नहीं मिला, सुखाड़ का स्थिति बनता है उसका भी कहीं कुछ नहीं। उसकी राशि जो विभाग द्वारा निर्धारित किया था वो 51 करोड़ 11 लाख का था। हमने सभी सीओ से, बीओ से ज्वाइंट इसका रिपोर्ट मंगाया और जिलाधिकारी के स्तर से विभाग को भेज दिया। समस्तीपुर के नरहन में बना कल्याण छात्रावास बदहाल स्थिति में है। SC/ST छात्रों के रहने के लिए 1987-88 में इस कल्याण छात्रावास को बनवाया गया था, जो 1995 तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद नशेड़ी और अपराधियों का ये अड्डा बन गया। कल्याण छात्रावास की बदहाली का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। छात्रावास की हालत आप देखिए, यहाँ पर जो है गोबर का उपला लोग इसके दीवार पर ठोक रहे हैं। जो फर्नीचर थे वो फर्नीचर ख़त्म है, गेट की हालत ख़राब है, खिड़की यहाँ पर टूटी हुई है। यहाँ पर जो कुछ लोग स्थानीय हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस छात्रावास को लेकर के है। वर्ष 1987-88 में बनके तैयार ये कल्याण छात्रावास 1995 तक इसमें छात्र गरीब दलितों महादलित के छात्र इसमें रहा करते थे, लेकिन वर्तमान में जीर्ण अवस्था में ये कल्याण छात्रावास पूरी तरह खंडरनुमा बन चुका है और नशेबाजों का अड्डा बन चुका है। और सामाजिक तत्व और आपराधिक किस्म के तत्व यहाँ अपने अड्डा बना चुके हैं, पनागाह बना चुके हैं। यहाँ पर स्थानीय एक और युवक है, हम उसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है यहाँ पर। सर, यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पे आए दिन लोग नशा करते हैं, दारू सिगरेट का अड्डा हो गया है। लोकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उसके साथ हाथापाई होता है। आप देख ही रहे हैं, जहाँ तहाँ दारू का बोतल रखा हुआ है। कुल मिला करके कहे तो जिस उद्देश्य से इस छात्रावास को बनाया गया, यह छात्रावास उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये अपराधियों का पनाह स्थल बना हुआ है, नशेड़ियों का ये पनाह स्थल बना। जरूरत है प्रशासन को इस मामले पर सजग होकर के और इस छात्रावास के जीर्णोद्धार कराने की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
मधेपुरा नगर परिषद की लापरवाही से आम लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानी कचरा प्रबंधन और नाले के गंदे पानी से जुड़ी है। दरअसल नगर परिषद की तरफ से रिहायशी इलाके में कचरा डंप किया जाता है और फिर उसे जलाकर नष्ट किया जाता है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। अब लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पिछले 4 साल से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक कोई प्लांट नहीं लगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की सफाई है कि कोरोना की वजह से थोड़ी देरी हुई है। लगने के बाद जो प्लास्टिक के जलने का जो धुआं आता है, उससे निश्चित रूप से लगभग इस मोहल्ले के आदमी सांस के रोग से पीड़ित हो चुके हैं। अब रही बात की नगर परिषद आबादी के बीचों बीच में कचरा फेंका जा रहा है, ये तो ना तो कहीं से नियम के अनुकूल है, ना ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही है। अंतिम बार जो हमें जमीन मिली है, उस लॉकडाउन लागू होने के समय में जस्ट उसके कुछ पहले मिली थी। उस जमीन का हम लोग जो है सीमांकन का कार्य अभी करा रहे हैं। बीच में कोरोना के महामारी के कारण जो है काम स्थगित हो गया था, अब करवा के और वहां पर हम लोग प्लांट लगाने का, जल्द से जल्द प्लांट लगाने का हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।